तो जय हिंद गाइस, कैसे हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रीजनिंग का कैलेंडर, यानी कि आपका पंचांग भी जिसको जो आप कहते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है पंचांग यानी कि आपका कैलेंडर, तो इसमें जो है कैसे जो क्वेश्चन आते हैं गाइस, आपको पता हुआ कि एसएससी में जो एक दो क्वेश्चन जो पूछने के फुल जो है जो आपके चांसेस रहते हैं। तो हम जो है इसको फुल बेसिक से जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका कैलेंडर होता है इसमें किस किस टाइप के जो आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। यानी कभी जो आपसे पूछ लेगा कि बताइए आपका कि 8 जनवरी को सोमवार है, तो बताइए कि इसी महीने की आपकी 28 तारीख को क्या वार होगा, उसके अलावा आपकी 20 तारीख को क्या वार होगा। गाइस ऐसे जो आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो आपका कैलेंडर होता है जिसको आप पंचांग कहते हैं, इसका फुल जो बेसिक होना चाहिए। बेसिक की अगर आपके पास जो है पकड़ होगी तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन को जो है बहुत ही जल्दी जो है हल कर सकते हैं। तो चलिए जो आपका सबसे पहले इनमें जो कुछ बेसिक जो क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई भी जो आपकी डेट होती है, यानी ये जो आपकी डेट जिसको आप क्या कहते हैं तारीख, इसका जो आपको पता होना चाहिए कि आपकी 2 तारीख, 4 तारीख या फिर आपकी 20 तारीख, 28 तारीख। उसके अलावा आपकी बात आती है दिन, यानी कि आपका डे, ये यानी कि कौन सा दिन। तो ये जो क्या होता है वो आपका दिन, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ऐसे जो आपके 7 दिन होते हैं। और प्रत्येक दिन जो है 7 दिन बाद जो है वही दिन जो है रिपीट होता है। तो ये भी जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आते हैं आपके वो आते हैं आपका वीक, यानी कि जिसको आप कहते हैं सप्ताह। ये जो क्या होते हैं जो आपके 7 दिन होते हैं, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन 7 दिन को मिलाकर जो क्या बनता है वो आपका एक सप्ताह बनता है, यानी एक सप्ताह जो बनता है इन 7 को मिलाकर। उसके अलावा आते हैं आपका चौथे नंबर पर आपके मंथ, यानी कि आप महीने, मंथ्स या फिर कहो आपका महीना। ये जो क्या होते हैं इनका भी जो आपको पता होना चाहिए। ये जो आपके 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जो कितने होते हैं वो आपके 12 होते हैं। और इनमें भी जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार जो ट्रिक है, उससे जो आपको बहुत ही जल्दी जो पता कर सकते हैं। उसके अलावा आती है आपकी ईयर, यानी कि आप वर्ष। ये जो होती है आपकी वर्ष, तो वर्ष जो होती है वो आपकी एक साधारण वर्ष होती है। उसके अलावा एक आपकी लीप वर्ष होती है, तो इसका भी जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कभी कभी जो आपसे पूछेगा ये जो आपके ऑड डे, इसका जो आपको बहुत ही जो है ध्यान रखना है। ऑड डे जिसको आप क्या कहते हैं आपके विषम दिन। क्या होगा कि जब आपको दिन निकालने होंगे तो आपको 7 से जो है डिवाइड करना होगा, और जो फुल जो है 7 से डिवाइड हो जाए तो आपका रिमाइंडर है, यानी कि जो आपका ऑर्डर विषम दिन जो है एक भी नहीं बचेगा। अगर जैसे आपका 20 दिन है, 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 और 6 जो आपका क्या होगा, ये जो आपका ऑर्डर डे होगा, यानी कि आपका विषम दिन। तो ये जो आपका विषम दिन होता है ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा होगी, तो इसको आप जो है जरूर से ध्यान रखें, ये जो ऑर्डर डे। अब जो बात कर लेते हैं ये जो आपके दिन हो गए। अब जो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है। तो चलिए इसको जो है मैं हटा देता हूँ। तो इसके लिए एक शानदार जो है बहुत ही अच्छी जो ट्रिक है, उसको जो आपको ध्यान रखना है। यानी आपकी जो आपके महीने, यानी कि आप कह सकते हैं जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, यानी अप्रैल, सितंबर 30। उसके अलावा आपका फरवरी, ये जो आपका महीना होता है फरवरी 28 या फिर आपका 29, मानिए बाकी सब 31। इससे आप जो पता लगा सकते हैं कि कौन सा महीना जो होता है वो आपका कितने दिन का होता है। यानी ऊपर में जो आपके 4 आ गए, जनवरी, यानी कि आपका ये जो आपका जून है, उसके अलावा आपका नवंबर, उसके अलावा आपका अप्रैल और आपका सितंबर। ये जो सभी जो कितने दिन के होते हैं वो आपके 30 दिन के महीना होते हैं ये सभी। तो आपको बिल्कुल ये तो पता चलेगा ये जो 4 महीने कितने दिन के होते हैं वो आपके 30 दिन के। उसके अलावा आता है आपका जो फरवरी। ये जो फरवरी क्या होता है,
वो आपका डिपेंड करेगा कि आपकी जो वर्ष है वो आपकी क्या साधारण वर्ष है या फिर आपका लीप वर्ष है। अगर आपकी साधारण वर्ष है तो उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। अगर आपकी कोई भी जो है लीप वर्ष है तो उसमें कितने दिन की होगी, वो आपकी 29 दिन की होगी। जैसे कि आपका 2020, उसके अलावा 2000 आपका 16 है। इसमें जो क्या होता है, फरवरी जो होती है वो आपकी 29 दिन की होती है और ये प्रत्येक 4 साल बाद आती है। तो ये भी जो आपको महीना पता चलेगा कि कौन सा महीना जो होता है वो आपका कितने दिन का होता है, ये जो आपको अच्छे से जो पता होना चाहिए। बाकी जो आपके महीने होते हैं सभी 31 दिन के होते हैं। और उसके बाद आती है आपकी ये जो वर्ष यानी कि ईयर, ये जो आप जिसको आप एक जो कहते हैं आपका वर्ष। इसमें जो आपका क्या होता है कि ये जो वर्ष साधारण वर्ष होती है, ये जो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपके साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, उसके अलावा एक होती है आपकी लीप वर्ष यानी लीप वर्ष। इन दोनों में जो फर्क होता है वो आपका क्या होता है कि इसमें जो आपके दिन जो होंगे वो कितने होंगे, यानी कोई साधारण वर्ष है तो उसमें जो दिन होंगे वो आपके होंगे 365, यानी कि आपका 365 दिन होंगे इसमें। उसके अलावा ये जो आपकी आती है आपकी लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में क्या होगा कि आपकी इसमें जो दिन होंगे वो होंगे 366। इसमें क्या होता है 365 दिन होते हैं। उसके अलावा ये जो आपके काउंट वो आपका जो सप्ताह होते हैं उनमें डिवाइड करें तो आपके 52 जो वीक बनते हैं, ये जो 52 सप्ताह। उसके अलावा आपका एक दिन बचता है, एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन। उसके अलावा उसमें जो आपके देखें तो आप जो है जो 52 सप्ताह बनते हैं, 52 सप्ताह और आपके 2 दिन होते हैं। तो ये जो आपको पता होना चाहिए 52 सप्ताह 2 दिन। अब बात आती है कि आप पता कैसे कि जो करें कि कौन सी जो आपकी साधारण वर्ष है, कौन सी जो आपकी लीप वर्ष है। तो इसे ये जो आपकी जैसे साल है आपकी कोई भी 999, ये जो आपकी 1999, तो ये जो क्या है आपकी साधारण वर्ष है। उसके अलावा 2021, ये जो क्या है आपकी साधारण वर्ष है। उसके अलावा 2023 क्या है आपकी साधारण वर्ष है। उसके अलावा अगर आपकी लीप वर्ष है जैसे 2024, उसके अलावा 2008, तो ये जो क्या होता है, जो लास्ट के 2 अंक होते हैं इनमें अगर आप जो 4 का भाग जो आपको देखना है, अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो वो क्या होगी आपकी लीप वर्ष होगी, वो क्या होगी आपकी लीप वर्ष। यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं तो ये जो क्या होंगे जैसे आपकी 1996, तो लास्ट के जो आपके 2 अंक हैं इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके हो जाएंगे, तो ये जो क्या होगी वो भी आपकी लीप वर्ष होगी। तो ये जो आपको बिल्कुल आप पता चल गया। अब बात आती है कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन जो आपको आएंगे तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे जो आप पूछ लेगा कि बताइए ये जो आपकी जनवरी है आपकी 15 जनवरी आपके 2023, 15 जनवरी 2023 को जो आपका बुधवार है, यानी बुधवार है तो बताइए कि आपकी जो आपकी 29 जनवरी 2023 को क्या बार होगा, 2023 को क्या बार होगा, ऐसे जो है क्या बार होगा, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं। अब जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए और उसी महीने में आपसे पूछे तो आपको जो है सबसे पहले एक काम करना है कि आपका 15 और आपके जो 29 है इनमें जो आपको डिफरेंट देखना है, यानी कि आपका अंतर। तो आप अंतर करेंगे तो कितना आएगा, वो आपका 14 आएगा, यानी कितना आएगा वो आपका 14। अब 14 को जो है 7 से डिवाइड करना है। और ये जो 7 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है जो उस दिन था। यानी कि आपका सोमवार है तो सोमवार जो है कितने दिन बाद आएगा, वो आपके 7 दिन बाद आएगा कि सोमवार। तो अब जो आपको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो वही बुधवार जो आपका 15 जनवरी को था तो 29 जनवरी को भी जो आपका क्या होगा वो आपका बुधवार होगा। तो ऐसे जो आप याद रख सकते हैं। तो अब जो है ये तो आपका उसी महीने में था, हो सकता है कि आपसे 2-3 महीने जो है आपका छोड़कर आगे का पूछ ले। तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आप जो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो आपसे पूछे कि बताइए 2 जनवरी 2023 को सोमवार है,
सोमवार है, या फिर आप कह सकते हैं मंगलवार है। ये चलिए मान लेते हैं आपका मंगलवार है। तो बताइए कि आपका 8 फरवरी, आपका 8 फरवरी 2023 को क्या बार होगा, क्या बार होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि बताइए कि आपका 8 फरवरी को क्या बार होगा। तो सबसे पहले ये जो आपकी जनवरी होती है वो कितने दिन की होती है, मैंने आपको बताई थी 31 दिन की। ये जो आपकी जनवरी होती है 31 दिन की, तो 2 दिन तो जो आपका इसमें से माइनस हो गए हैं, तो कितने बचे आपके 29 दिन। उसके अलावा आपकी जो फरवरी है उसमें भी जो आपके 8 दिन हैं, तो 29 और 8 आप जोड़ें तो कितना आएगा, वो आपका 37 आएगा। 37 में आपको किससे जो है आपका भाग देना है, वो आपका 7 से देना है, तो 7 35। और जो आपका बाकी जो बचेगा, ये जो आपका 2 बचेगा, 2 ये जो क्या है वो आपका ऑड डे, जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, ऑड डे, जिसको आप क्या कहते हैं, आपका विषम दिन। ये जो आपका विषम दिन, तो ये जो आपका 2 विषम दिन है, तो आपका 8 जनवरी को जो है आपका 2 जनवरी को कितना था, मंगलवार। तो मंगलवार से 2 दिन जो आपको आगे जाना है, यानी कि आपका बुधवार, उसके अलावा आपका गुरुवार। तो उस दिन जो होगा वो आपका क्या होगा, गुरुवार होगा। ये जो आप देख सकते हैं 8 फरवरी को क्या बार होगा, गुरुवार। ऐसे जो आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको जो है करने होते हैं। उसके अलावा कभी जो आपसे जनवरी में जो है आपकी कोई भी तारीख दे देगा, उसके अलावा पूछ लेगा आपकी नवंबर में, दिसंबर में, या फिर आपकी अगली साल में भी जो आपसे पूछ सकता है, यानी नेक्स्ट ईयर में 2024 में। बताइए कि आपका जैसे आपको क्वेश्चन जो दे देगा 8 अप्रैल को जो आपका मंगलवार है, 8 अप्रैल 2023 को मंगलवार है, तो बताइए कि आपका 16 फरवरी 2024 को क्या बार होगा। तो ऐसे भी जो आपसे पूछ लेता है। तो इसमें एक और लास्ट के महीने का भी और एग्जाम्पल जो देकर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपको महीना पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा महीना जो है कितने दिन का होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन करता हूँ, लिख देता हूँ। बताइए कि आपका ये जो आपका 2 मार्च 2023, 2 मार्च 2023 को गुरुवार है। उसके अलावा आपसे पूछा है कि बताइए कि आपका 6 नवंबर 2023 को क्या बार होगा, और आपसे ऑप्शन भी जो आपके दे दे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको महीना जो है पता होना चाहिए, और महीना जो आपके दिन होते हैं वो जोड़ेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी जो है होगी। तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या होती है, ये जो आपके महीने होते हैं जो कि आपका 28 दिन का, उसके अलावा आपका 29 दिन का, 30 दिन का और आपका 31 दिन का। तो ये जो आपका फरवरी 28 दिन की है, तो उसमें आपको 0 याद रखना है, क्योंकि 28 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आता है, यानी कि आपका शेषफल जो ऑड डे कितना होता है, 0। उसके अलावा ये जो आपका 29 होता है, तो 29 को 7 से डिवाइड करें तो आपका इसमें जो आपको 1 याद रखना है। और जो महीना आपका 30 दिन का होता है, तो आपका 30 को 7 से जो आप डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, वो आपका 2 बचेगा बाकी। तो आपका इसमें 2 याद रखना है। और ये जो 31 है इसमें आपको 3, क्योंकि 31 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका बाकी जो बचेगा रिमाइंडर वो आपका 3 बचेगा। तो ये जो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम जो क्वेश्चन जो कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, यानी 2 मार्च। तो मार्च जो होती है वो कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है, 31 दिन की होती है। 2 जो है माइनस कर दिया है तो आपका बचा कितना, 29 प्लस। उसके अलावा क्या आएगी, मार्च के बाद आपकी अप्रैल आएगी। अप्रैल जो होती है वो 30 दिन की होती है, और 30 वाला महीना होता है उसका हम 2 याद रखते हैं, यानी आपका अप्रैल भी हो गया। आपका ये जो आपका मार्च हो गया, उसके अलावा आपका अप्रैल, उसके अलावा आपका जो आएगा वो आएगा मई 31 का होता है तो 3, जून आता है तो जून 30 का होता है तो 2। उसके अलावा आपका आएगा जुलाई होता है 3 का 31 का, तो उसके अलावा अगस्त भी 31 का तो 3। अब जो आपके सितंबर आएगा तो सितंबर में 2। उसके अलावा आपका आएगा अक्टूबर में आपको 3, और नवंबर की आपको तारीख ही जो है दी गई है, यानी 6 तारीख। अब इनको जो आपको जोड़ देना है, इनको जब आप जोड़ें तो आपको 7 से जो आपका डिवाइड कर देना है, यानी 7 से जो आपको भाग कर देना है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 7 से ही भाग क्यों करते हैं, क्योंकि दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 दिन, और हर एक दिन जो आपका 7 दिन बाद जो है दोबारा से रिपीट होता है।
तो ये जो आपका 28 को आप यहीं से या तो आपका डिवाइड करके कर लें, यानी 29, तो ये जो बचेगा कितना बचेगा 1। तो ये भी जो आपका कैलकुलेशन करने के लिए आप यहीं पर इसको डिलीट कर सकते हैं, यानी 1 2 3, यानी कि जो आपका 6 और 2 8, 8 और जो आपका 3 11, 11 और 3 कितना हो गया आपका 14, 14 और 2 16, 16 और 6 आपके 22 और 3 ये जो हो गया आपका 25। तो 25 को आप, ये जो 25 है 25 को आपको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 × 21, और ये जो आपका 4 दिन जो बचेगा वो क्या होगा आपका विषम दिन। ये जो आपका विषम दिन कितना है वो आपका है 4। तो अब जो आपको क्या वार था गुरुवार, गुरुवार से 4 दिन आगे जो आपको चले जाना है, यानी आपका गुरुवार, अब जो आपका क्या आएगा शुक्रवार, शनिवार, उसके अलावा आपका रविवार और आपका सोमवार, एक जो आपका सोमवार। तो उत्तर जो इसका क्या होगा आंसर वो होगा आपका सोमवार, यानी कि आपका ये जो 6 नवंबर 2023 को क्या बार होगा वो आपका सोमवार होगा, यदि आपके 2 मार्च 2023 को गुरुवार है तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है, इसमें क्या है कि आपको कोई भी जो है दिन पहले से ही ऑलरेडी दे रहा है, और आगे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो क्या होगा, उसमें जो आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि बताइए कि आपका 15 अगस्त 2023 को क्या बार होगा, उसके अलावा आपसे जो पूछ लेगा 2 अक्टूबर आपके 2023 को क्या बार होगा। इसमें जो आपको कोई भी दिन नहीं दिया, इसको आप कहते हैं, वो क्या कहते हैं आपका अज्ञात बार, यानी अज्ञात बार जो आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी जो एक ट्रिक होती है, तो वो मैं जो है नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जो है उसको डीपली से अध्ययन करा दूंगा। तो ये अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल जो है ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जो है ना भूलें।